नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 3 रोज से एक डेड बॉडी जो है श्रीनगर के अंदर दरमांदा है। लोग जो हैं वहाँ यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ना ही कभी अभी तक रोड का कोई क्लियरेंस हुआ है और ना ही जहाज जो है, चोपर जो है, वो हवाई रास्ते से आ सकता है। तो मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से फयाज करनाई, जो डेड बॉडी से पिछले 3 रोज से जो है वहीं है, उनसे बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 3 दिन से जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे पड़ी है। जी फयाज साहब बताएं। जी मैं अभी एयरपोर्ट पे ही हूँ। डेड बॉडी के साथ यहाँ आया हुआ 2 दिन से हम डेड बॉडी के साथ ही हैं। लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ पे पहुंचे थे तो लगभग 1 बजे के करीब। जी जी उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम है, तो उसकी वजह से जो चॉपर है वो नहीं पाएगा। जी। तो उसी वजह से फिर बोला कि वेट करो। हम अभी तक वेट कर रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं। हाँ। तो आप उन्होंने 2:30 बजे का बोला था, लेकिन अभी फिर सुनने में आया है कि ये बोल रहे थे कि वहाँ पे मौसम खराब हो रहा है, तो इस वजह से शायद ही आज नामुमकिन होगा कि यहाँ से चॉपर उड़ना। तो बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम पिछले 3 दिनों से भटक रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन इस तरह मजबूर हो रहे हैं कि हमारी जो डेड बॉडियां हैं उनको लेके हम सड़कों पे चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है और अफसोस है मुझे हमें होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस दुनिया में हम रह रहे हैं। हमारे लोगों को अगर इस तरह हमें अपनी लाशों को लेके सड़कों पर भटकना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम सबको एक ही बार मार देना चाहिए और ये काम ही खत्म कर देना चाहिए। फयाज साहब, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि जो रात का अरेंजमेंट है डेड बॉडी को, वो कहाँ रहती है? जी डेड बॉडी 2 दिन से सूरा हॉस्पिटल में थी, तो आज अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं। अगर यहाँ से कुछ बंदोबस्त नहीं हो पाया तो शायद हमें फिर वापस लेना पड़ेगा, डेड बॉडी को सूरा हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे इंतजाम करवाया था और वहाँ पे तो इसमें मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत जोर तो दे रही थी, एसपी साहब ने भी उनसे भी बात हुई थी, लेकिन मसला ये है कि अब लास्ट में जो आके हम रुकते हैं वो है मौसम पे। अगर मौसम खुलेगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी बात है जो साधना पे जो रोड का मसला है, बिल्कुल। वो काम नहीं लगा रहे हैं। सुनने में आया तो काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो कल और आज में काफी थोड़ा मौसम में इम्प्रूवमेंट थी, तो फिर भी कुछ ना कुछ रोड से अगर हो जाता तो हम रोड के थ्रू भी ला सकते थे। जी लेकिन जी वो तो सुनने में आया वो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कोई काम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। रोड का तो कोई कंफर्म ही नहीं हो रहा हमें अभी तक। जी जी जी। तो फयाज साहब, अगर बात करें फ्यूचर में आने वाले, ये इंसिडेंट हमेशा होते रहेंगे, विंटर में हो या समर में हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है करनाल के लिए वो टनल है। यानी जब तक टनल नहीं मिलती तो कोई हल इसका नहीं है। तो इस हवाले से आपका क्या रद्द अमल है? ना मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमें हमें तो और कुछ चाहिए नहीं, ना हमें फोन लेन चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। हमें तो मैं तो कहूंगा कि हमें खाना मत दे दो, लेकिन हमें टनल दे दो। जी जी क्योंकि हम अपने लोगों की लाशें इस तरह दिन भर सड़कों पे नहीं भटका सकते हैं। हमें ये हमारी डिमांड जो है, हम चाहते हैं कि हमें टनल ही मिलना चाहिए और टनल के बगैर हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ जी पे। जी चांपर का जो मसला है वो भी मौसम पे डिपेंड करता है। अगर रोड की बात करें तो वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है तो रोड भी बंद हो जाती है। जी तो हम इसलिए ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ टनल होनी चाहिए। और ये जो टनल का मसला है इसको लेके मुझे लगता है कि सबको अब वक्त ऐसा आ गया है कि हम सबको सड़कों पे निकलना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। क्योंकि अगर हम इसी तरह 1 साल गुजर गया तो इसी तरह अगर हम टनल के लिए आहिस्ता आहिस्ता काम में जारी रहे तो उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोगों के लिए कि हम लोग अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ मसला हल हो जाए, तो ये जो हमारा रास्ते का मामला जो है कंटिन्यू, हम पिछले 60-70 साल से इसी तरह हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त जो वक्त है हमारा, हमारी यही मांग है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टनल दे दो और बाकी हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी इनसे। जी जी जी। तो शुक्रिया आपका बात करने के लिए कश्मीर क्राउन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, आप जैसा कि जानते हैं, पिछले 3 रोज से जो है एक लाश जो इपकोट से ताल्लुक रखती है, वो पिछले 3 रोज से जो है श्रीनगर के अंदर दरमांदा पड़ी हुई है, जिसकी वजह से कोई भी ना जमीनी राब्ते खुले हुए हैं और ना ही हवाई राब्ते जो है वो भी मनकता हो चुके हैं। तो ये लोग जो है ये आज आला हुकाम से, गवर्नर इंतजामिया से और पुरजोर अपने जो इनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे अपील करते हैं कि खुदारा आइंदा आने वाली नस्ल को बचाने के लिए कम से कम टनल जो है वो जरूरी है। तो इस पे जरूर गौर किया जाए ताकि ये लोग जो है राहत की सांस ले सके।